हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भावना कोटड़िया। हमने शाम एक किसान कविता की समझूती ली, उसके प्रश्नों के उत्तर की पढ़ाई की है और अब हम इसके यानी कि काव्य 8 शाम एक किसान, इस काव्य के लघु उत्तरीय प्रश्नों की हम पढ़ाई करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न। उसका प्रश्न नंबर 1 है, शाम एक किसान कविता में पहाड़ को किसके रूप में बैठा हुआ दर्शाया गया है। प्रश्न क्या है कि शाम एक कविता में पहाड़ को किसके रूप में बैठा हुआ दर्शाया गया है। अभी उसका उत्तर हम लिखेंगे, कविता में पहाड़ को किसान के रूप में, किसके रूप में बताया था, रूप में घुटने मोड़कर, घुटने मोड़कर बैठा हुआ दर्शाया गया है। प्रश्न 2 है, किसान के, 2 है, किसान के सिर और घुटनों पर, किसान के सिर और घुटनों पर कौन से वस्त्र है। कविता में बताया था ना, किसान के सिर और घुटनों पर कौन से वस्त्र बताए गए थे, वो अभी हमें लिखना है। सिर पर क्या था, पगड़ी, और घुटनों पर क्या था, चादर। किसान के सिर पर आकाश, आकाश की पगड़ी थी, है ना, पगड़ी तरह का आकाश था, आकाश का साफा, साफा यानी कि पगड़ी, और नदी की चादर थी ना, नदी को चादर के ऊपर दर्शाया था, और घुटनों पर नदी की चादर पड़ी हुई थी। अभी हम प्रश्न 3 की पढ़ाई करेंगे, वो है, दूर फैला अंधकार, दूर फैला अंधकार कैसा दिख रहा है। दूर फैला अंधकार कैसा दिख रहा है, उसके उत्तर की हम पढ़ाई करेंगे।
धीरे धीरे दूर फैलता अंधकार भेड़ों के झुंड जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? भेड़ों के झुंड जैसा। यहाँ पे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न 3 समाप्त होते हैं और इसके बाद हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उसकी पढ़ाई करेंगे। तो उसके लघु उत्तरीय हमने पढ़ाई कर चुकी है। अभी इसके बहुविकल्पीय प्रश्न, इस लेसन के बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्नों की हम पढ़ाई करेंगे। नंबर 1, शाम रूपी किसान ने किसका साफा बांधा है? उसका ऑप्शन लिखेंगे क नदी का, ख आकाश का और घ फूलों का। शाम रूपी किसान ने किसका साफा पहना था? आकाश का। फिर यहाँ पर डैश करके आपको आंसर टिक करके यहाँ पे आंसर डालना है आकाश का। ओके। नंबर 2, किसान के घुटनों पर किसकी चादर पड़ी है? किसकी चादर है? तो उसका ऑप्शन क सागर की, ऑप्शन ख गागर की और ऑप्शन ग नदी की। किसकी चादर थी? नदी रूपी चादर। क्यों? क्योंकि नदी को उसके घुटनों की चादर पर दर्शाया गया था, नदी की। तो फिर यहाँ आंसर आपको लिखना है नदी की, आंसर में टिक करके नदी की। ओके। देन नंबर 3, चिलम के रूप में चित्रण किया गया है। चिलम के रूप में जिसका चित्रण किया गया है, किसका किया गया है? क सूर्य का, ख पलाश का और घ फूलों का। किसका किया गया है? सूर्य का, पलाश का के फूलों का? सूर्य का। कौन का? सूर्य का। यहाँ पे हमारे 3 समाप्त होते हैं और फिर नंबर
4 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न अब अभी लिखने जा रहे हैं। नंबर 4 है, कविता में सॉरी 4 नंबर है, भेड़ों के झुंड सा अंधकार कहाँ बैठा है। भेड़ों के झुंड जैसा अंधकार कहाँ पे बैठा है वो लिखना है। क ऑप्शन पूरब दिशा में, ख ऑप्शन है उत्तर दिशा में, ग है दक्षिण दिशा में। हमारा आंसर क्या है? पूरब दिशा में। फिर आपको यहाँ डैश डाल के, मेरे में जगह नहीं पर आपको डैश डाल के वहाँ आंसर कंप्लीट करना है। ओके, फिर नंबर 5, श्याम एक किसान, श्याम एक किसान कविता के रचयिता है। कविता के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद, ऑप्शन क भवानी प्रसाद, ऑप्शन ख दिनकर और ऑप्शन ग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हमारा आंसर क्या है इसकी कविता के? श्याम एक किसान। इस कविता के रचयिता कौन थे? जैसे मैंने पढ़ाया था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वो आंसर को टिक करके आपको इस डैश में उसका आंसर लिखना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ओके, यहाँ पे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आपको ये सब अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करके लिख देना है। नाउ फ्रेंड्स, आगे के सेशन में हम नेक्स्ट लेसन की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।